हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आए 30 सवाल लेकर आए जो 2025 में एग्जाम देंगे उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल कल लेकर आए थे आप लोगों के लिए 1 से 30 तक, आज उससे आगे प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो 2022-23 में लगातार पूछे जाने वाले सवाल लेकर आए हैं। तो फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दे और जुड़ जाए हमारे साथ और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बहुत ही आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सी कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा जो है कितने खंडों में विभाजित है? तो 3 खंडों में। कितने खंडों में? 3 खंडों में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की आत्मकथा किसने लिखी थी? अकबर की आत्मकथा जो है वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, फैजी ने, अब्दुल नबी खान ने, बाबरलाल ने। तो अकबर की आत्मकथा जो है वो अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के काल में किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना की? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल। ऑप्शन सी अबुल फजल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? अकबर के काल में जो है मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो आपको पता होना चाहिए। अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री जो टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म। अकबर का जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 1542 में। कब हुआ था? 1542। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का संरक्षक कौन था? आपको पता होना चाहिए अकबर का संरक्षक कौन था। अबुल फजल, तनसेन, टोडरमल, बैरम खां। तो अकबर का जो संरक्षक था वो कौन था? बैरम खां। 36 का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैरम खां। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैरम खां। डेफिनेटली बैरम खां। तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? वो शख्स था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबर का शासन काल क्या था? देखिए बाबर का शासन काल क्या था? आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए बाबर का शासनकाल 1526 से 1530। 1526 से 1530 बाबर का शासनकाल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं की रचना किसने की? हुमायूं की रचना। हुमायूं की जो रचना है वो किसने की थी? हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम। किसने की थी? गुलबदन बेगम। 39। ऑप्शन डी। 39 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? वो हुई थी 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। तो किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी, है कि नहीं? किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत लड़ाई हुई थी, उसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का जो युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाबर और रामन संगा के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया? शेर खान ने जो हुमायूं को किस युद्ध में जो है परास्त किया था? किस युद्ध में परास्त किया था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी चौसा का युद्ध में। शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया था? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब कब चला था? 1539 से 47 समथिंग, है कि नहीं? चलिए। मलिक ए
जामिनी की उपाधि किसे प्राप्त थी? मलिक ए जामिनी की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो 43 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी मुमताज महल। किसको थी? मुमताज महल। उत्तराधिकार का युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? आपको पता होना चाहिए। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। ये कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? प्रश्न नंबर 46। तो डी, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगर पूछता भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर। भारत का प्रथम, अगर यहाँ पे प्रथम पूछता तो क्या हो जाता? बाबर। क्या हो जाता? बाबर। तो इसमें अंतिम पूछा तो अंतिम कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। अंतिम बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर जो है वो किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो ऑप्शन डी, कहाँ? चित्तौड़ में। कहाँ पे? चित्तौड़। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जाजिया कर हटाया? किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जाजिया कर हटाया? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर। किसने? अकबर। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? डेफिनेटली आपको लोग को पता होना चाहिए। ताजमहल जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही आसान सवाल है। सुलह कुल की नीति किसकी थी? सुलह कुल की नीति किसकी थी? ये अकबर की थी। किसकी थी? ये अकबर की थी। सुलह कुल की नीति अकबर की थी। कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? कृष्णदेवराय जो है वो किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलु। किसका था? तुलाव का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अमुत अमुतमल्याद की रचना किस शासक ने की? प्रश्न नंबर 52। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। हरिहर तथा बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर एवं बुक्का जो है वो संगम वंश के शासक थे। 53 का बी हो जाएगा। 53 का डी, संगम वंश के राजा थे। हरिहर तथा बुक्का जो है वो संगम वंश के राजा थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ईरानी राजदूत विजयनगर साम्राज्य में आया था? कौन सा ईरानी राजदूत विजयनगर साम्राज्य में आया था? ऑप्शन सी, अब्दुल रज्जाक। कौन था? अब्दुल रज्जाक आया था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ठीक नहीं। प्रश्न नंबर 55। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। 1565 में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने महानवी के डिब्बे को विजय भवन कहा? किस विदेशी यात्री ने महानवी के डिब्बे को विजय भवन कहा? किसने कहा था? बताइए आप लोग फटाफट। किसने कहा था? डोमिंगो पेस ने। किसने कहा था? डोमिंगो पेस। 56 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 56 का सी, डोमिंगो पेस। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। पहले ही बताया आप लोग को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। और किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का। मीरा किसका भक्त थी? मीरा जो है वो कृष्ण भगवान को अपना पति मानती थी। मीरा जो है किसकी भक्त थी? कृष्ण की। 58 का सी, मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण की। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन
किसने प्रारंभ किया? तो रामानंद ने। किसने? रामानंद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामानंद। बीजक में किसके उपदेश हैं? बीजक जो है, बीजक में जो है किसके उपदेश हैं? बीजक में किसका उपदेश है? कबीर के। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में। कब हुई थी? 1206। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगे होंगे। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नया वीडियो के साथ।